देखिए दोस्तों, फॉर्म को भरने से पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, क्योंकि यदि आपके पास आधा अधूरा जानकारी है तो फिर दोस्तों आपको दिक्कत हो सकता है। वैकेंसी तो आप भर देंगे लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां पर हम आपको बताएंगे कि किस जिला से आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट है कि हम किस जिला से भर पाएंगे, क्या मुझे अपने जिला से भरना है या आसपास के जिला से भरेंगे, किस जिला से फॉर्म को भरना है आपको, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आगे, तो ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, इसका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, पहले क्या होगा फिर क्या होगा, ये सब चीज जब तक नहीं समझिएगा बढ़िया से, आपको दोस्तों यहां पर कुछ पता नहीं चलेगा। तो बढ़िया से हम इस वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या इस पे एग्जाम होगा, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर क्या इस पे परीक्षा है कि परीक्षा नहीं है, तो हम आपको बढ़िया से समझा देंगे। यदि परीक्षा है तो कैसा है और नहीं है तो फिर कैसे आपका इस पे फाइनल नौकरी होगा, तो हम आपको यह भी बताएंगे वीडियो में आगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही साथ फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में दोस्तों टोटल 3-4 प्रकार का यहां पर चीज होगा और सब में अलग अलग नंबर आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि फिजिकल में क्या क्या होगा, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, फाइनल मेरिट आपका कैसे बनेगा, कितने विद्यार्थियों को वहां पर लिया जाएगा और फाइनल जो लिस्ट आएगा वो जिला वाइज आएगा, तो वो बनेगा कैसे, इस चीज को जो विद्यार्थी नहीं समझेगा ना बाद में बहुत पछताएगा, तो इसको भी हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ आपका क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, ये चीज बहुत जरूरी है। यदि गलत सर्टिफिकेट दे देते हो तो आपको दिक्कत हो सकता है और आपका पूरा प्रक्रिया हो जाएगा, लास्ट में आपको छांट देगा। तो दोस्तों पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपका लगेगा, तो इस वीडियो में आपको वो भी बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी। साथ ही साथ आपको सब कुछ जानना जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर बढ़िया से लिख दिए हैं कि सब कुछ जानना जरूरी है। तो बिहार होमगार्ड का यदि आप फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे, इसका सारा कुछ आपको A to Z बता देंगे, ठीक है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025, जिसको बोलते हैं गृह रक्षा वाहिनी। क्या बोलेंगे? गृह रक्षा वाहिनी। तो बिहार सरकार में दोस्तों आप होमगार्ड में नौकरी ले सकते हैं। टोटल पद की बात करेंगे तो देखिए 15,000 टोटल वैकेंसी है। ये 15,000 कम वैकेंसी नहीं है दोस्तों, 15,000 काफी सीट है। यदि आप चाहें तो एक सीट ले सकते हैं। ये जिला वाइज वैकेंसी है, हम आपको भी बताएंगे। योग्यता का बात करेंगे तो देखिए योग्यता, यदि आप 12th पास है ना तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर मेरा आर्ट्स है, हम साइंस से किए हैं, कोई कॉमर्स से किया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी फॉर्म को भरेगा, ठीक है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर जरूरी नहीं है, कितनों भी नंबर है आपका, आप फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर है? साथ ही साथ अभी बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए, तो ध्यान से समझिए। सभी विद्यार्थियों का कम से कम 19 साल उम्र आपका होना चाहिए, 19 ईयर्स, ठीक है, अधिक से अधिक 40 ईयर्स, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से आपका एज देख रहा है दोस्तों, कम से कम 19, अधिक से अधिक 40, ये इसका उम्र का सीमा है। अप्लाई का बात करेंगे तो 27 मार्च से इसका फॉर्म चालू हो रहा है, 16 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। तो डेट को नोट कर लीजिए, 27 तारीख से लेकर के 16 तक, मतलब मुश्किल से 20 दिन फॉर्म भरने के लिए समय दे रहा है। तो ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्म को फटाफट भर दीजिएगा। फॉर्म जो है ना आपका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में थे कि सर क्या ऑफलाइन फॉर्म जमा होगा, कहीं जाके जमा देना होगा क्या, तो ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करना होगा। देखिए फी का बात करेंगे दोस्तों तो 200 रुपए लग रहा है, तो 200 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी SC ST का दोस्तों इस पे केवल 100 रुपए पेमेंट लग रहा है। तो पेमेंट मेरे हिसाब से काफी सही है, ज्यादा पेमेंट नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो 200-100 पेमेंट मांगा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस, इस बात को आप समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपका डीवी होगा, मतलब कागजात का आपका सत्यापन होगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जांच करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। अभी हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए अंत तक देखिएगा जरूर, ठीक है। देखिए तो ये इसका कुछ सिलेक्शन का प्रक्रिया है। अब दोस्तों हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऊंचाई इस पे कितना चाहिए,
किसको ऊंचाई में छूट मिलेगा, किसको ऊंचाई में छूट नहीं मिलेगा, यह चीज भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ जिले के विद्यार्थियों को ऊंचाई में यहां पर छूट मिल रहा है। किस किस कैटेगरी को ऊंचाई में छूट मिलेगा यह भी हम आपको बताएंगे। छाती आपका कितना होना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और दौड़ आपका कितना होगा, कितना दौड़ने पर कितना नंबर आपको मिलेगा यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस पे हाई जंप भी है, तो हाई जंप के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। और हाँ, आपका गोला फेंक भी होगा और सब में अलग अलग नंबर है, तो किस पे कितना नंबर मिलेगा ये सारा चीज हम आपको भी बताएंगे फोन के स्क्रीन में, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोस्तों किस जिला से आप फॉर्म को भरोगे, कैसे क्या होगा नहीं होगा, हम आपको सब कुछ फोन के स्क्रीन में बताते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए स्क्रीन में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके यहाँ पर बढ़िया से सब चीज बता देंगे, जिला वाइज आपको पूरा डाटा दिखाएंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि स्वच्छ नामांकन हेतु जो योग्यता रखा गया वो क्या क्या है। सबसे पहला तो आपका बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब जो बिहार के विद्यार्थी हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपका उम्र जो है ना 1 जनवरी 2025 तक सभी वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 19 साल और अधिक से अधिक 40 साल दोस्तों मांगा है। किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी है तो इतना एज आपका जरूरी है, क्लियर है। शैक्षणिक योग्यता का बात करेंगे तो देखिए 1 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक मतलब इंटरमीडिएट पास हो जाना जरूरी है, यानी इस तिथि तक आपके पास रिजल्ट हो जाना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये दोस्तों 10+2 लेवल का वैकेंसी है, इंटर पास मांगा है। इसके साथ ही साथ शारीरिक योग्यता की बात करेंगे तो अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। अब ये कोई नया बात नहीं है दोस्तों, मैदानी काम मतलब होता है फील्ड वर्क। जैसे कि आपको पता है कि होम गार्ड में क्या काम करना होगा, इधर उधर आना जाना होगा, तो वो बोल रहा है कि मतलब ऐसा काम आपको करना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे शारीरिक मापदंड, यानी फिजिकल में आपका कितना हाइट, कितना चेस्ट वगैरह होना चाहिए। तो समझिएगा इस पे ध्यान से, इस पे बहुत बड़ा चीज समझने के लिए है। सबसे पहले ऊंचाई की बात करेंगे तो देखिए सभी वर्ग के जो पुरुष विद्यार्थी हैं पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर, फिर से देखिए पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़ करके जितने भी विद्यार्थी हैं बिहार के सभी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच रखा गया है, ठीक है। मतलब 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। सेंटीमीटर में देखेंगे तो 162.56 सेंटीमीटर इतना ऊंचाई दोस्तों होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। और बाकी देखिए पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों जैसे कि पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है, सहरसा है, सुपौल है एवं मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 5 फीट 2 इंच भी यदि ऊंचाई है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 157.5 सेंटीमीटर हाइट भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 153 सेंटीमीटर हाइट का जरूरत है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे सीना मतलब चेस्ट, यानी छाती आपका कितना होना चाहिए। तो इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी उसी तरह से पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिलों को पुरुष जितने हैं वहां के छोड़ करके सभी के लिए सीना बिना फुलाए 31 इंच मतलब 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए। और पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज ये सारा जिले के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी के लिए बिना फुलाए सीना जो है 30 इंच यानी 76 सेंटीमीटर है, तब भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सभी वर्गों की महिला के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी, यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा है, ठीक है। फीमेल के चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहां पर देखिए चरित्र की बात करेंगे तो अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वस्थ होना चाहिए, यानी आपका चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज इन्होंने पूरा बढ़िया से लिखा है कि गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी जो है कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत है। यानी दोस्तों आप यहां पर शर्त को मान रहे हैं कि कम से कम 3 साल आप बिहार होमगार्ड में काम करेंगे। यदि आपका नौकरी लग जाता है तो कम से कम 3 साल तो आपको काम करना ही पड़ेगा। यदि आप बीच में कहेंगे कि नहीं मैं छोड़ना चाहता हूं तो दोस्तों आप यहां पर पहले ही एग्री कर रहे हैं, पहले ही आप सहमत कर रहे हैं कि हम 3 साल तक काम करेंगे, तो कम से कम दोस्तों 3 साल का सेवा आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज जरूरी चीज लिखा है कि नामांकन की जो प्रक्रिया है अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं
एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं। यहां पर लिखा है यदि कोई विद्यार्थी जैसे पटना का रहने वाला है तो वो केवल पटना जिला से ही फॉर्म को भरेगा। यदि कोई कटिहार का है तो केवल कटिहार से ही वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। यदि कोई भागलपुर का है तो केवल भागलपुर जिला से ही फॉर्म को भरेगा। यहां पर लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अब मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी पटना का है, पटना से भी फॉर्म भर दिया और अररिया से भी फॉर्म को भर दिया, तो दोस्तों उसका दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। अररिया वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा, पटना वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? एक से ज़्यादा जिला से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं? जहाँ के आप अस्थायी निवासी हैं, जहाँ का आपका निवासी प्रमाण पत्र है, आप जहाँ के रहने वाले हैं उसी जिला से आपको फॉर्म को भरना है दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ख नंबर में एक जरूरी पॉइंट लिखा है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र 10+2 अथवा ये दोस्तों बोल रहा है कि इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट जो भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं यहां पर दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा। साथ में उसका अंक पत्र आपको देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर, आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप बोल रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी मतलब कास्ट से आप फॉर्म को भरेंगे वो सर्टिफिकेट आपको प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना होगा। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दावा करने वाला अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर रहित मतलब जिसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर पत्र देना अनिवार्य होगा। और आरक्षण कोटि की विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अब जैसे कोई महिला है, उसकी शादी हो गई है तो उसका जाति प्रमाण पत्र जो है ना महिला के पिता मतलब वहां से संबंधित आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके मायके का। समझ में आ गया? यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया नियमानुसार एवं आधुनिक तकनीक से ही आपका किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज लिखा है कि शारीरिक योग्यता जो परीक्षा होगा फिजिकल आपका, ये दोस्तों जिला वाइज आपका आयोजित किया जाएगा जो टोटल 15 मार्क्स का दोस्तों आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होगा। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर दौड़ होगा, फिर आपका ऊंचाई और सीने का माप होगा, इसके बाद दोस्तों आपका सारा प्रक्रिया होगा, इसके बाद आपका ऊंचा कूद होगा, फिर आपको गोला फेंक होगा। ये इसी तरह से होगा और सब में आपको 3-3 चांस मिलेगा। ठीक है, मतलब गोला फेंकने में 3 चांस, कूदने में 3 चांस, सब में आपको 3-3 चांस आपको दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिजिकल का बात करेंगे तो कितना कितना दौड़ होगा तो समझिए 1600 मीटर का आपका दौड़ होगा जिसमें 6 मिनट के अंदर आपको पूरा करना होगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ है, 5 मिनट के अंदर आपको पूरा करना होगा। ठीक है, और यदि उससे ज्यादा टाइम लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा और यहाँ पर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लेने वाले महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? मतलब 6 मिनट और 5 मिनट में कवर करना है आपको। यहाँ पर देखिए ऊंचा कूद 4 फीट से कम और ऊंचा कूद 3 फीट से कम। देखिए जैसे जैसे आप ज्यादा कूदेंगे उतना नंबर आपका बढ़ता जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको बढ़िया से पढ़ सकें, नहीं तो हम इसको टेलीग्राम में बढ़िया से दे देंगे क्योंकि अलग अलग दोस्तों यहाँ पर सिस्टम से दिया है कि इतना कूदेंगे तो इतना नंबर मिलेगा, इतना दूर गोला फेंकोगे तो इतना नंबर मिलेगा। तो इसका दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों फाइनल जो मेधा सूची बनेगा वो कैसे बनेगा समझिए। प्रत्येक जिला में गृह रक्षक के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धा जैसे कि आपका ऊंची कूद है, आपका लंबी कूद है तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला लेवल का आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों के कोटि का उल्लेख रहेगा। मतलब आप जनरल हैं कि SC हैं कि ST हैं, इसका आपका उल्लेख रहेगा और प्रत्येक जिले के रिक्ति के विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थियों की मेधा सूची में प्रकाशित किया जाएगा। मतलब जितना भी है सीट उसका 1.5 गुना विद्यार्थी बुलाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? और शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी का यदि अंक समान हो जाता है तो उसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका एज ज्यादा रहेगा उसको वहां पर ले लिया जाएगा।
अब दोस्तों हम आपको जिला वाइज दिखाते हैं कि किस जिला में कितना वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सब जिला का दोस्तों यहाँ पर डाटा दिया गया है कि किस जिला में कितना वैकेंसी है। टोटल दोस्तों 15,000 वैकेंसी है पूरे बिहार में। तो आप एक सीट ले सकते हैं। आप अपने जिले से फॉर्म को भरिएगा, थोड़ा तैयारी अच्छा से कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर नौकरी आप ले सकते हैं, अच्छा खासा आपको यहाँ पर सैलरी भी देखने को मिल जाएगा और दूसरा एग्जाम का आप तैयारी भी बढ़िया से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको A to Z जानकारी दे दिया। 27 मार्च से इसका फॉर्म चालू हो रहा है। फॉर्म को आप बढ़िया से देख सुन के बढ़िया से समझ के भर दीजिएगा और अपने ही जिले से भरिएगा। अब दूसरे जिले से फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। केवल आप अपने जिले से भर सकते हैं जहां के आप अस्थायी निवासी हैं। क्लियर है? तो सब जिले का अलग अलग सीट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले के विद्यार्थी हैं और मेरा वीडियो बिहार में कितने विद्यार्थी देखते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं कितने बिहार के विद्यार्थी मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।